मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद हजारों वर्ष पुरानी है और इस मस्जिद के नीचे मंदिर होने का जो दावा है वो पूरी तरह गलत है। लेकिन सोचिए, जब इस्लाम धर्म ही लगभग 1400 वर्ष पुराना है तो ज्ञानवापी मस्जिद हजारों साल पुरानी असल में कैसे हो सकती है। सच्चाई यह है कि भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले शुरू हो गए थे। अदालत में प्रस्तुत किए गए नक्शे, मुगलों के समय लिखी गई बहुत सारी किताबें और उर्दू में जारी हुए फरमानों के मुताबिक सबसे पहले 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था और इस हमले में मंदिर का शिखर तोड़ दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी इस प्राचीन मंदिर में पूजा पाठ ऐसे ही चलती रही। इसके बाद 16वीं शताब्दी में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का दोबारा से निर्माण कराया और वो मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिन्हें इतिहासकारों ने बाद में अकबर द ग्रेट बनाकर आपके सामने पेश किया। वर्ष 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई जिसे आज आप ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। वर्ष 1947 से पहले लगातार 755 वर्षों तक लगातार भारत एक गुलाम देश था, गुलाम देश बनकर रहा। इस दौरान दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों के शासनकाल में कई बार सैकड़ों हजारों मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बना दी गई थी। और जब सैकड़ों वर्षों के बाद भारत को 1947 में आज़ादी मिली और हमारे पास ये मौका था कि हम अपनी नष्ट की गई विरासत को, अपनी धरोहर को फिर से पुनर्जीवित करें, उनका पुनर्निर्माण करें, तब हम ही ने ये कानून बना दिए कि जो धार्मिक स्थल हैं वो जहां हैं वहां उसी यथास्थिति में बने रहेंगे, बरकरार रहेंगे। जबकि बहुत सारे देशों ने इसका बिल्कुल उलट किया। आपको कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे पुर्तगाल, ग्रीस, हंगरी और बुल्गारिया में इस्लामिक शासन के दौरान कई ऐतिहासिक चर्चेज को तोड़कर वहां मस्जिदें बना दी गई थी। हमारे यहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी, वहां चर्च थे, उन्हें तोड़कर चर्च के ऊपर मस्जिदें बना दी गई। लेकिन बाद में जब ये तमाम देश आज़ाद हुए तो इन देशों ने आज़ाद होते ही सबसे पहले इसी गलती को सुधारा और जहां पहले चर्च हुआ करते थे वहां फिर से उन्हीं चर्च को उन्होंने पुनर्जीवित किया, उन्हीं को उनका दोबारा पुनर्निर्माण किया। लेकिन भारत में इसका ठीक उल्टा हुआ। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, लोगों को खुश करने के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर, और भारत में तो बहुत सारे लोग ये मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। उल्टा गुलामी के दौर में इस क्षेत्र को, आप याद कीजिए, अयोध्या को फैजाबाद का नाम दिया गया और भारत के लोगों ने भी इस नाम को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, मान लिया कि यह फैजाबाद ही है। सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या थी या फैजाबाद, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप ये मानेंगे कि भगवान राम का जन्म फैजाबाद में हुआ था? आप अयोध्या कहेंगे। लेकिन इस नाम को भी मिटाने की पूरी तैयारी थी, पूरी कोशिश की गई और आज यही बात देश के लोगों को समझनी है।